सीरियल यादें, यहाँ पर भैया सीरियल ने एक अलग ही रूप ले लिया है। द ममी रिटर्न्स वाली वाइब आने वाली है आपको इस सीरियल में। नहीं नहीं, आपकी और मेरी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो इजिप्शियन ममी की बात कर रही हूँ। डॉक्टर देव जिस अस्पताल में काम करते हैं वहाँ पर क्यों अक्सर ऐसे अजीबोगरीब केस आ जाते हैं। अब देखिए, इस बार अस्पताल में एक ऐसा केस आया है कि डॉक्टरों की टोली हैरान हो गई है। एक इंसान जिसके पिता बीमार हैं, अब बीमार है तो डॉक्टर के पास आएंगे इलाज करने, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अगर आप इस बीमार इंसान को छुएंगे तो मम्मी बन जाएंगे। हाँ, वही इजिप्ट वाला मम्मी। फिल्म द ममी तो आप सबने देखी होगी ना, कुछ कहानी वहीं से ली गई है। इजिप्शियन मम्मी आई है और कुछ नहीं ऐसा, उनको जो लेकर के आया है वो बहुत बीमार है। आई थिंक ही सफरिंग फ्रॉम समथिंग, बट अभी तक वो पता नहीं चल पाया है, डायग्नोस नहीं हुआ उस चीज़ का। बट उसने ऐसा कुछ बताया है कि उसको हाथ लगाने से इंसान मम्मी बन जाता है। सो अब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस को, मैं और डॉक्टर देव और पूरी टीम, और फिर पता करेंगे कि ये सच में ये हो रहा है या फिर ये सिर्फ कहानी है या कोई बहुत ही वैसी बीमारी है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। सो वो अभी हमने फिगर आउट नहीं किया है। अब डॉक्टरों के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये डॉक्टर साइंस पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब सामने जब बात आई है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर मम्मी भी दिखाई दे रही है। अब डॉक्टर्स डरे हुए हैं। अब देव और प्रीति इसका कोई न कोई इलाज तो निकालेंगे ही। और वहीं डॉक्टर बानी भी तो है जिसने अभी अभी इसी इंसान का इलाज किया है। इन डॉक्टर्स है ना, मेन डॉक्टर्स ये मान लेंगे तो फिर कैसे क्योर करेंगे पेशेंट को। कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आदमी सुनता है लेकिन पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती तो वही चीज़ मान लेता है। वही इस केस में भी हो रहा है और बाकी सब भी इससे डर रहे हैं क्योंकि सबको लगता है अच्छा मम्मी बन जाएंगे, मम्मी बन जाएंगे। सब डर रहे थे छूने में, लेकिन फाइनली डॉक्टर देव ने और मैंने बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रीट तो करना पड़ेगा। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आखिर मम्मी वाला मैटर है क्या, इसके पीछे आखिर मुद्दा क्या है। अब डॉक्टर देव, आपके अस्पताल में इलाज कराने आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है उसके सामने कोई न कोई ऐसा नया केस आ ही जाता है। चलिए, हम तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह, ये गुरुओं का आशीर्वाद ही होगा कि हमें सूरज और ईशा साथ साथ देखने को मिल रहा है। नहीं तो आजकल तो आसार ऐसे चल रहे हैं कि ये दोनों ऑपोजिट खेमे में होते हैं। देखिए ना, दोनों मिलकर महादेव की आराधना कर रहे हैं, लेकिन दिस इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू, कि मतलब ऑलमोस्ट लग रहा है कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे।
महीने में भोलेनाथ की पूजा करने वाले जोड़े को भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है और ऐसे में ईशा और सूरज भी साथ मिलकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। देखिए तो सावन की इस पूजा के लिए ईशा ने 16 श्रृंगार किया है। हरे रंग की साड़ी और साथ में हरे रंग की चूड़ियां भी उसने पहनी है। ये वाली हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, जो फ्लैट होती है और भर भर के गजरा होता है बालों में। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो ईशा और प्राप्ति पे एक तरह से सूट भी होता है एंड इसलिए हमारा श्रावण का थीम है ग्रीन और मरून, तो मुझे ग्रीन साड़ी दी है एंड मरून बस मेरी चूड़ियों में है। और देखिए कैसे उसे यहाँ भगवान जी की मूर्ति भी मिल गई है। अब ये सब कुछ देखकर अगर आप लोग खुश हो रहे हैं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ईशा ने व्रत तो जरूर रखा है, लेकिन ईशा और सूरज ने अभी तक भोलेनाथ की साथ में पूजा नहीं की। ये सीन जो आपने देखा ना, ये सूरज का एक सपना है। तो सूरज पूजा कर रहा है और सूरज पूजा करते करते ये इमेजिन कर रहा है कि ईशा जी भी आई है साथ में, कलश में हाथ दे के दूध अर्पित कर रहे हैं। श्रावण की पूजा साथ में कर रहे हैं, जैसे हमेशा से हम चाहते थे कि हम साथ ही करें श्रावण। इससे पहले भी बात होती है कि सूरज पूछता है कि आप व्रत रखेंगी, तो वो मैं भी कहती हूँ कि मैं सूरज के लिए रखूंगी पर दादा भाई के लिए नहीं। अब देखिए ईशा पूजा करने के लिए तैयार हो गई है। उसने व्रत तो रख लिया, मगर फिलहाल ना हमें सूरज और ईशा का मिलना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए लग रहा है क्योंकि अवनी इन दोनों के बीच में आ गई है। सूरज ने फैसला किया है कि वो अवनी के बच्चे को अपना नाम देगा, हालांकि वो उससे शादी नहीं करेगा। इस बात से अब ईशा नाराज हो गई है और उसने तो फैसला भी कर लिया था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन फिर अवनी ने ईशा को मना लिया। मेरे बच्चे को नाम की जरूरत है कि वो इस दुनिया में इज्जत की जिंदगी जी सके। मेरे बच्चे को सम्मान से जीने का हक दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, न कि एक दूसरे से जुदा होने के लिए। अब ये सब कुछ देखकर आपको लगेगा कि अरे अवनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि ईशा की तरह आप भी अवनी के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अवनी अब प्लानिंग करेगी ईशा और सूरज को अलग करने की, और इसीलिए तो उसने व्रत भी रखा है सूरज के लिए। जैसे पिछले साल बिंदिया थी, इस बार अवनी आ चुकी है। तो अवनी ऐसे ईशा के नज़रों में बुरी नहीं है, पर वो अपनी तरह से सही है, पर ईशा को एज एन पत्नी एक्सेप्टेड नहीं है कि उसका बच्चा है, वो सूरज उसे नाम दे रहा है। ये चीज़ तो अब पता चलता है सीन में कि अवनी ने भी फास्ट रखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ताइमा भड़क जाती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं बात करती हूँ अवनी से, क्या बात है, बच्चा है, तुम्हें ऐसा बिना खाए नहीं रहना चाहिए। तो अवनी भी कहती है मैं अपने बच्चे के जो नाम देने वाले हैं उनके लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ। तो एक तरह से ईशा को बात खटकती है कि मेरे साथ साथ वो भी व्रत रख रही है। सूरज और ईशा अब सावन की पूजा तो करेंगे, दोनों के बीच आपको प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अवनी इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने की कोशिश जरूर करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल मन्नत का सेट। मन्नत धैर्य के साथ मिलकर विक्रांत को सेफ जगह पर ले आती है, क्योंकि अगर वो लेकर विक्रांत को नहीं आती तब तो सम्रागी की जाल में मन्नत फंस जाती। धैर्य तो अभी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विक्रांत को कुछ याद नहीं, और मन्नत को इस बारे में खबर नहीं है कि धैर्य ने ही विक्रांत को गोली मारी थी, इसलिए वो मन्नत की भरपूर मदद कर रहा है। धैर्य जी को पता चल गया है, उन्होंने पता कर लिया कि मैं कहाँ पर हूँ, और अब तक उन्हें लग रहा था कि मान्यता और विक्रांत की शादी हो रही है, बट
उन्होंने देखा कि मान्यता जब मुझे मारने वाली थी तो उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया प्लान। पहले वो उसी लम्हे में मारने वाले थे विक्रांत को, पर फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं विक्रांत को तो याद ही नहीं वो कौन है, उसको तो लगता है अभिमन्यु है। तो उनको लगा तो फिर मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ सबके बीच में उसको मार के, अलग से आई फिगर आउट समथिंग। बट एट द मोमेंट मन्नत डजंट नो द ट्रूथ, मन्नत को मेरी सच्चाई नहीं पता, विक्रांत को याद नहीं है, तो वो इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं एंड इसीलिए ही playing good cop at the moment, which he was ironically. Which he was a very good cop. Yeah. क्या लगता है अभी जो वीडियोस पे शूटिंग है आप, तो क्या इसके बाद में आपका याददाश्त वापस आ जाएगा हॉस्पिटल जाने के? नहीं, अभी तो ये अभिमन्यु की भी याददाश्त जाने वाली है और फिर एक नया कैरेक्टर आएगा। Okay. ऋषभ पटना। And Rishabh Patna is going to go to Rajasthan. And we are from Mumbai. So there मन्नत आएगी फिर से and मेरी शादी होगी 7वीं बार। तो आपका कितनी बार शादी हो चुकी है इस शो में? यार मैं गिन नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में मेरी शादी एक ही बार हुई है, एक ही इंसान से हुई है। वो बाकी सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरा फ़ायदा उठाया। एक से ही हुई है एंड मरते दम तक एक से ही होगी एटलीस्ट दिल में। यानी आई नो क्या है कि द फंक्शन एंड ट्रेडिशन इतनी बार हो रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन गर्ल एंड ही ओनली वांट्स टू मैरी हर, ही वांट्स टू बी विथ हर। बट I guess because मन्नत एंड विक्रांत कहीं ना कहीं इतने अच्छे हैं in the sense that they try and fight for good, तो गॉड भी ना उनको इतने बुरे लोग उनकी लाइफ में देता है। तो जो मैनिपुलेटर्स आए हैं, जो इनसिक्योर लोग रहे, जो किलर्स रहे, वो सारे टेस्ट इन दोनों की लाइफ में आते हैं। तो बार बार एवरी टाइम दिस गाइस ट्राई टू गेट बैक टुगेदर समबडी कोई ना कोई आ जाता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो मैं नहीं गिन रहा वो सारी शादियाँ जो हो चुकी हैं। विक्रांत की शादी एक बार ही हुई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। गुरु और रूहानी एक दूसरे के साथ मिलकर गौतम की बैंड बजा रहे हैं, मगर गौतम को अभी लग रहा है कि रूहानी तो गुरु के खिलाफ है, इसलिए तो गौतम रूहानी का बहुत ख्याल रख रहा है, मगर उसे ये नहीं पता कि रूहानी तो गुरु के साथ मिली हुई है। मगर अभी कहानी से इस बात से पर्दा नहीं उठेगा, मगर आने वाले ट्रैक में आपको बहुत जल्द बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबके सामने मारो, आंखों में आंखें डालकर मारो, समझे? चुप के बात मत करो गुरु चौधरी। छोड़ो हमारे बेटे को, बोलो। पेपर्स पता चलते हैं इसमें। बेसिकली जो पेपर्स नागेश्वर चौधरी ने दिए हुए थे तेजस्वी को, वो पेपर्स गुरु के हाथ में होते हैं। तो वो भी देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि इसके पास ये पेपर्स कहाँ से आ गए। वेल जैसे कि मैं मिस्टर जी के सामने तो कुछ नहीं बता सकती, बट यार हमारी प्लानिंग चल रही है कुछ तो, जो कि आप थोड़ा क्लोजअप में देख पाएंगे उसको कि है क्यों नीचे गिरा। एक और इंटरेस्टिंग शादी आई थिंक आने वाली है, बिकॉज अभी तक राइटर बेचारे वो भी सोच रहे हैं कि कैसे इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो जब आएगी तो आप भी देखेंगे, बट हम लोग भी एक्साइटेड हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या होता है, कौन किसकी मांग भरता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आपने कभी नोटिस किया होगा अगर कोई दो लोग रास्ते में लड़ने लगे ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंटरटेनमेंट की बैठ के पॉपकॉर्न और दे दो, ये बैठकर तमाशा देखेंगे। वेल ऐसी ही एक कैट फाइट अब हम आपको दिखाने वाले हैं। भाई जाने अनजाने में दिव्या और स्मिता की ये कैट फाइट देखकर आप भी पॉपकॉर्न निकाल लीजिए और आनंद लीजिए। लेकिन इस सब के बीच रीत जो है वो अब अपनी ममता को क्लेम कर रही है, बल्कि कहना चाहिए रिक्लेम कर रही है अपने बच्चे को। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है,
अब देखिए रीत के ससुराल में हंगामा हो रहा है दो औरतों के बीच। एक का नाम है दिव्या तो दूसरी का नाम है स्मिता। अब दिव्या का पति कभी स्मिता का पति हुआ करता था, इस वजह से इनका कनेक्शन है। रीत के लिए दोनों ही बराबर हैं। अब यहाँ पर स्मिता को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि दिव्या ने उसके होने वाले ससुराल में जाकर उटपटांग बातें कर दी है, जिसके चलते उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। इसी बात को लेकर स्मिता दिव्या पर भड़क गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों हाथापाई पर उतर आई हैं। क्यों? मुझे क्यों रोका जा रहा है? हाँ? क्योंकि बहुत बुरी हूँ मैं। और ये दिव्या बहुत महान है, जो मेरे होने वाले ससुराल जाकर मेरा रिश्ता छुड़वा कर आ गई, वो महान है। अब पीछे फूफा जी खड़े हैं, फिर सामने बुआ जी खड़ी हैं, फिर दोनों मिलकर तमाशा देख रही हैं। अब बुआ जी को तो तमाशा देखने को मजा आता है, भला वो क्यों छुड़ाएंगी इन दोनों को। वो तो भला हो कि रीत समय पर आ गई और बात ज्यादा आगे बढ़े, इससे पहले उसने मामला सुलझाने की कोशिश की। मैं भी नहीं चाहती कि एंडी से बिना सोचे कोई रिश्ता करूं, लेकिन आपने जो किया है ना उसे बदला देना कहते हैं। और ये बदले की भावना सिर्फ आग लगा है। अगर दूसरों के घर में आग लगाओगे तो अपना घर भी जलेगा। तो लग जाए और जल जाए मेरा घर, और अगर मेरा घर जलेगा वो सबसे पहले किसी के घर में जलेगा। तुमने आज फिर मुंह कर दिया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतने जल्दी सुलह होने वाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर रीत ने भी एक हंगामा कर दिया है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि रेयांश उसका ही बेटा है। सीरियसली बंद कर दो अपना इरादा। मेरा रेयांश है, मुझे देखो खबरदार है दिया, उसे हाथ भी मत लगाना, दूर रहो। राघव जी, डाली जी, पूरा भाभी देख रही है। अब हम सब जानते हैं कि रेयांश की माँ एक नकली माँ है। बुआ जी का सच वो अच्छे से जानती है। समय समय पर वो बुआ जी को ब्लैकमेल भी करती है और अब उसकी नजर रीत के पति राघव पर है। अब राघव को भी न जाने क्या हो गया है। रीत उससे कुछ पूछ रही है जिसका जवाब ही नहीं दे रहा है। आपको याद है मैंने आपसे कहा कि रेयांश हमारा बेटा और हमारा बेटा जिंदा है। मैं सच कहती हूँ आपको, रेयांश का भी हमारा बेटा। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार मेरी आंखों में देखो, मुझे कि आपको उसे देख के महसूस नहीं होता। अब एक माँ को महसूस तो होगा ना, क्योंकि उसका खून है रेयांश। अब बुआ जी ने सोचा कि मैं रीत को गलत साबित कर दी हूँ, लेकिन रीत नहीं सुनेगी और इस बार वो साबित करेगी कि ये बच्चा उसका अपना ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए रोमांस जो है ना वो सिचुएशन का मोहताज नहीं होता। अब आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें दो लोग मिले और मिलकर, क्योंकि रोज मिलते थे प्रोटेस्ट के दौरान, बाय द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट उन्होंने शादी कर दी, विच इज लाइक वेरी गुड। आपको अपना जीवन साथी मिल गया। तो यानी कि सिचुएशन कोई भी हो, जब दिल मिल जाते हैं तो भैया हर जगह प्यार ही प्यार नजर आता है। अब इतनी लंबी राम कथा मैंने क्यों आपको सुना दी, क्योंकि देखिए ना हमारे राध्या और प्रथम, सिचुएशन घर में खराब है लेकिन प्यार तो है ना। बरसात का मौसम ना सही पर पानी में रोमांस करना तो बनता ही है। राध्या और प्रथम का हालात कैसे भी हों पर रोमांस का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं जब घर में नई आफत गले पड़ गई है तब से राध्या और प्रथम के साथ साथ पूरे घर वाले आंसू बहा रहे हैं और जो काम कलावंती ने दिया है अब ये सब वो निभा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें
तो राध्या, प्रथम और बाकी के घर वाले अपने ही घर में नौकर बन चुके हैं। हम मालिक बन चुके हैं और हमारा घर है, तो हमने बोला कि चलो कुछ काम करवा लिया जाए इनसे, घर साफ सफाई हो जाए, थोड़ी खाना अच्छा खा लिया जाए। बस हमारा जो मोटिव था वो तो फुलफिल हो गया। प्रथम सीढ़ियों पर पोछा मार रहा है तो कभी घर की कार की धुलाई कर रहा है, और वहीं राध्या घर में झाड़ू से जाली साफ करती हुई नजर आ रही है, तो राध्या की सास सब्जी काटते हुए नजर आ रही है। अब इन्हें कोई शौक तो चढ़ा नहीं है ऐसे काम करने का, मगर कलावंती ने सबकी बैंड बजा रखी है। इसी ड्रामे के कारण ही तो दर्शकों से इन सभी को इतना प्यार मिला है कि अब शो ने 1100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जहां सभी कलाकार जश्न मनाते हुए नजर आए। जैसे हर बार कहते हैं कि ऑडियंस को बहुत सारा थैंक यू, और ये मेजर अचीवमेंट तो जो राध्या है, तानिश, उसकी है, लेकिन हम लोग भी ये शो को आगे ऑलमोस्ट 730 एपिसोड से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग सेलिब्रेशन। सीरियल मन्नती सुंदर में ड्रामे की कमी नहीं है। अब तो लगता है कि पानी सर के ऊपर चला गया है। अब कहीं ना कहीं राध्या और प्रथम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाएंगे ताकि इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल तू ही रे दिल में की। अब जो भी कहिए, माओ की ना एक इंस्टिंक्ट होती है, एक सिक्स सेंस होती है, वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द खतरा हो तो भाग जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ सीरियल में। स्वाति जो है वो वृंदा को लेकर संजय से मिलने के लिए, उसको मतलब वृंदा को संजय से मिलवाने की, मेरी सहेली है मिलिए टाइप्स लेके जा रही थी, लेकिन स्वाति की माँ ने एन मौके पर कुछ ऐसा खेल खेला कि स्वाति अकेले ही गई। स्वाति, तुम्हारी मम्मी तो इस घर की सबसे बड़ी विलन निकली। अब देखिए ना, न जाने क्यों स्वाति की माँ को अंदर से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि वृंदा को संजय से नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए माधवी ने इन मौके पर कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते वृंदा को रुकना पड़ा घर में। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब स्वाति को लगता है कि जब संजय वृंदा से मिलेगा तो इनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, इनके बीच दोस्ती हो सकती है। बस इसीलिए उसने सोचा कि चलो वृंदा को संजय से मिलवाती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हम मिल जाए संजू से, बट समहाउ नहीं हो पा रहा। जी एक्चुअली ये डेस्टिनी है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन मिल नहीं पाते, और करेक्ट टाइम जब होगा तभी हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। वो करेक्ट टाइम कब आने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता अभी। मैं चाहूँ तो कभी ना आए वो करेक्ट टाइम को मैं आने ही ना दूँ। इसीलिए दोनों घर से बाहर जा ही रहे थे कि इतने में माधवी ने जूस से भरा जग खुद ही गिरा दिया। अब शीशा टूटा है, घर गंदा हो गया है। वृंदा ने कहा कि मैं साफ कर देती हूँ। अब स्वाति नहीं चाहती है कि वृंदा साफ करे, लेकिन माधवी के कहने पर वो कुछ कह भी नहीं पाई। क्या है, मेरी बेटी थोड़ी सी नासमझ है, तो इसको समझाने के चक्कर में मुझको तिकड़म लगाने पड़ते हैं। ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती जा रही है, और मैं उसको समझा रही हूँ कि रुक जा बेटा, थम जा।
बेसिकली स्वाति जो है वृंदा को लेके जा रही है संजू के साथ बाहर घुमाने के लिए, और मैं नहीं चाहती बिकॉज मुझे लगता है कि ये लड़की वृंदा मेरी बेटी स्वाति की लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा भूचाल लेकर आने वाली है। फिलहाल तो स्वाति को संजय के पास अकेले ही जाना पड़ा। अब माधवी को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब हो सकता है एक माँ है और माँ को पहले से पता चलता है कि उसके बच्चे पर मुसीबत आने वाली है। वैसे अभी इस ट्रैक को बहुत सारा वक्त है जब पता चलेगा कि संजय और वृंदा की शादी हो गई है, लेकिन हमने सोचा कि चलो जरा अभी इनसे रिएक्शन ले लेते हैं, यही सवाल पूछते हैं। मुझे तो लगता है भाई कलेश हो जाएंगे भाई, तूफान आएगा, धरती हिल जाएगी, आसमान कांप जाएगा, और सबसे पहले तो इसको 4 थप्पड़ लगाओगे, बोलोगी देख बोल रही थी ना यही होगा। माधवी केस कर रही संजय के ऊपर, और सोच तेरा क्या करेगी तू, ये सोच संजय को छोड़ तेरा क्या करेगी। लगता है कि मुझे डुबा देंगे वो किसी पानी में। और इसका सीन करते हुए पता मैं इसको ऐसे धक्के मारती हूँ, मैन हैंडल करती हूँ कि निकल मेरे घर से बाहर, निकल मेरे घर से बाहर, और इसका चेहरा इतना सा प्यारा सा होता है कि नहीं 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 मैंने चोरी नहीं की, मैं ऐसे था नहीं कि उसने चोरी, छोड़ दे बात। बाप रे बाप, रिएक्शन इतना खतरनाक है तो एक्शन कैसा होगा। वृंदा आप हमारी बात मानिए, इस घर से निकल जाइए, वरना ना जब सच सबके सामने आएगा तो सबसे पहले सूली पर आपको ही चढ़ाया जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कहना चाहिए ओ माय गॉड ये क्या हुआ, लेकिन वेरी फ्रैंकली पर्सनली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ। जी हाँ, अवंतिका ने अपनी चाल चली और आरंभी आउट हो गई, अवंतिका इन हो गई। जी हाँ, कई बार आरंभी अच्छा हो जाता है इस सिचुएशन से, इस घर से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। एक नई लाइफ शुरू कीजिए आप। आरंभी के ससुराल में अवंतिका हुई इन और अब आरंभी होगी आउट। अब आप कहेंगे कि भाई ये कोई खेल थोड़ी चल रहा है, लेकिन सच बात तो यही है कि खेल तो खेल रही है अवंतिका आरंभी के साथ, और इस खेल में उसने आरंभी को हर तरफ से फंसा दिया है। गरम गरम लोहे पर अवंतिका ने मार दी है हथौड़ी, और देखिए खुद तो टंडन परिवार को बचाने वाली मसीहा बन गई वो, और आरंभी को विलन बनाकर उस पर इल्जाम लगा दिया कि पुलिस को वीडियो भेजने वाली तुम हो आरंभी, कि उसने ही टंडन परिवार के खिलाफ पुलिस को सबूत दिया है। अवंतिका ने हमें बचाया वंस अगेन, और आरंभी एज यूजुअल वो उसने कभी सोचा नहीं हमारी इज्जत के बारे में, और इनफैक्ट हमारे अगेंस्ट थी कि हमने दहेज लिया, झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। ऐसा सबूत न मिलने पर तो जज ने भी प्रूव कर दिया है। अब देखिए टंडन फैमिली क्या करती है आरंभी के साथ में आगे। अब आरंभी को ये बात तो पता है कि उसके ससुराल वालों ने नायरा के परिवार से दहेज मांग कर गलत काम किया, इसीलिए तो वो उन्हें रोक भी रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरंभी अपने ससुराल वालों को जेल में पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप सभी ने देखा ही है कि आरंभी हमेशा अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है, लेकिन अब देखिए कि अवंतिका सबके सामने ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आरंभी ने ही पुलिस को पेन ड्राइव दी जिसमें सबूत था। यही एकलौता सबूत है कि तुमने वीडियो पेन ड्राइव के जरिए पुलिस तक पहुंचाया। अवंतिका की बातों पर यहाँ टंडन परिवार ने विश्वास भी कर लिया। वैसे हमें ज्यादा उम्मीद तो है नहीं कि परिवार वाले आरंभी का साथ देंगे। मैं सच ही बोल रही हूँ, मैंने नहीं बताया पुलिस को, मैंने नहीं दिया वीडियो। आरंभी को फंसाने के लिए यहाँ अवंतिका ने सन्नी को भी बुलाया है ताकि वो सबके सामने एक घर वालों की बेइज्जती करे और इसका इल्जाम भी आरंभी पर ही लगे। लोग हैं, इतना बड़ा क्राइम जितना है, 100 करोड़ का दहेज जितना है, फिर उसके बाद बहुत वाली जो सबूत भी गायब करा देते हैं।
अवंतिका और जो उसकी मम्मी है वो सब मिले हुए हैं, सब पापी हैं। यही है कि पैसे मिले हैं तो इसीलिए मैं मनमीत को परेशान कर रहा था, और अब पैसे मिले हैं इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए। अवंतिका ने आज जो चाल चली है उसका नतीजा ये होगा कि आरंभी को उसके ससुराल से निकाल दिया जाएगा और यहीं से आरंभी का नया मिशन शुरू होगा। हालांकि इन सब में ध्रुव आरंभी का साथ देगा और दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप मेरे घर आ जाओ प्लीज भाभी, प्लीज आप मेरे घर आ जाइए। जब जंग शुरू हो चुकी है तो इसका अंजाम भी मैं देखूंगी। क्या भाई मिस्टर परशुराम, आपके मन में तो अभी सवाल उठा है कि शालिनी कहीं मिसेस परशुराम तो नहीं, लेकिन पता हमें सबसे पहले चला। हम तो पहले से ही जान गए थे कि शालिनी भी एक स्पाई है। अब 10 साल तक आपने अपनी पत्नी से छिपाए रखा था कि आप एक स्पाई हैं, तो जब आप छुपा सकते हैं तो पत्नी भी तो छुपा सकती है कि वो एक ऑफिसर है। अब पिछले कुछ महीनों से शालिनी के साथ इतना कुछ हुआ, उसने हर सिचुएशन का बेबाकी से जवाब दिया, लोगों को मारा पीटा भी, बंदूक भी तानी और तो और दरवाजा भी तोड़ दिया। अब सबने शालिनी का एक गृहिणी वाला अवतार देखा है, ऐसे वो मारा मारी भी कर सकती है। कभी नहीं सोचा होगा किसी ने। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। जैसे कि पहली बात तो मनीष जी कॉल करके बोलते हैं कि ये कौन है, क्या कौन, किसकी बात कर रहे हो, कि वो जो तुम्हारी पत्नी है घर पे ऐसे आ गई, दरवाज़ा तोड़ के भूमिका को बाहर निकाला, ओमकार को मारा थप्पड़ और यहाँ से चली गई, पुलिस स्टेशन चली गई। कौन है ये, ऐसे तो कभी देखा नहीं है, ये लड़की मेरे घर में थी, कभी देखा नहीं है। तो चीज़ें ऐसी हैं। फिर चिंटू भी बोल देता है कि आपको पता है मम्मा सुपर वुमन जैसी है, जैसे आप परशुराम हो, कहीं वो मिसेस परशुराम तो नहीं है। ऐसे चिंटू का बोलना एक बोलते ना, ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है। फिर वो खुद जाके ऑफिसर से पूछता भी है और पूछताछ में उसे कुछ तो संदेह है दिमाग में, तो यहाँ पर आके वो सवाल पूछता है वो। पर एट द सेम टाइम ही फील्स प्राउड दैट शी कुड डू दैट। I never knew this. How come I never knew this? अब जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। हर कोई शिव प्रसाद को फोन कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया। अब शिव का कहना है कि वो अपने जानकारों से पता लगाएगा कि आखिर शालिनी की सच्चाई क्या है, और जब पता चलेगा तो हमें तो मत बताना, लेकिन हाँ राइटर से जरूर पूछना कि सीरियल की कहानी में जब पहले से ही ये तय था कि दोनों पति पत्नी दोनों ही स्पाई ऑफिसर हैं, तो ऐसे में ये वाला एंगल पहले क्यों नहीं लाया। मैं जब अपने पति से छुपा रही हूँ तो आपको क्यों बताऊँ? ये क्या जवाब है? अरे तो देखेंगे ना तो देखेंगे ना। एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने जो फाइट किया या जो कुछ भी किया, एक तो चिंटू जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था, मेरी बेटी ने प्रॉमिस किया, मेरे बेटे ने हाथ रख दिया, तो तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि जाके पापा का चमचा जाके बता देगा, तो उसने बता दिया। इन्होंने तो 10 साल में नहीं बताया, तो मैं क्यों बताऊँ इन्हें। पॉइंट। कैसे टैकल करेंगे? जब आएगा सीन तब कर लेंगे टैकल। हाँ, उनके ऊपर छोड़ देता है। होप दे लाइक दीज सस्पेंसेस एंड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दैट कीप कमिंग इन द शो। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अब सीरियल बंद होने वाला है, तो क्या फायदा 4 एपिसोड के लिए आप इस बात का खुलासा कर रही हैं कि शालिनी भी एक स्पाई है। इससे अच्छा होता कि आप ना ही करते।
अब वो क्या है ना, बुरा लगता है जब कोई सीरियल अच्छा कर सकता था, शुरुआत में अच्छा कर भी रहा था, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट के चलते इस सीरियल चल नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि अब आगे अगर यही मेकर्स कोई ऐसा शो बनाए तो मेन मुद्दे से ना भटके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, कुछ देर बैठो और सुनो ना चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जहाँ पर तृप्ति की एंट्री हो गई है तुलसी की जिंदगी में। अब एक और जहाँ तुलसी को लगता है कि करण तृप्ति के पति के साथ बिजनेस नहीं करेगा, वहीं करण ने साहिल से कह दिया है कि वो तृप्ति के पति के साथ बिजनेस करेगा। अब तृप्ति को तो पूरा मौका मिल गया है एक बार फिर से वीरानी परिवार को बर्बाद करने का। वहीं दूसरी ओर वृंदा के बेटे ने अपनी माँ से मांग की है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अब ऋषि के रहते वृंदा दूसरी शादी के लिए राजी तो हो जाएगी, लेकिन शादी हो नहीं पाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब भी रक्षित की माँ तो बहुत ही तेज तर्रार निकली। एक और अक्षित और अपराजिता की सगाई का ऐलान करेगी, तो वहीं दूसरी ओर अपराजिता की माँ के सामने वो अपराजिता को बहुत बुरा भला कहेगी, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सहर की। अब भी सहर सीरियल में जल्द ही माहिद और सहर की एक बार फिर से शादी होगी। अब पहली वाली शादी तो हिट थी, अब इस बार नई सहर के साथ माहिद की जोड़ी हिट करने के लिए मेकर्स शादी करवा रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पुरानी सहर बहुत याद आती है। अब भाई भाविका शर्मा तो बहुत कोशिश कर रही हैं सहर के किरदार में ढलने की। वहीं फैंस का कहना है कि ऋषिता कोठारी की बात ही अलग थी। गैर मौजूदगी में पीछे से कोई खुराफात नहीं करेंगे जिसे देखकर हमारी जान निकल जाए। वादा करते हैं आपसे कुछ नहीं करेंगे। अगली चुगली लाई हूँ जूही मूही की। अब जूही को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसके परिवार ने कमर कस ली है। संयम उसका हौसला बढ़ा रहा है कि उसे अब वकालत करनी चाहिए। अपने दर्शकों को बता दूं कि जूही अब वकालत करेगी और वो केस भी जीतेगी। अगली चुगली में बात करेंगे लक्ष्मी निवास की। अब भाई लक्ष्मी निवास में राधिका और वीर के बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। बेटी खुश है ससुराल में, तो वहीं राधिका के माँ बाप के जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, खुद अपने बेटे की वजह से। अगली चुगली में बात करेंगे तुमसे तुम तक की, जहाँ पर मीरा का खेल रंग ले आया है। यशवर्धन से उसने शादी कर ली है, अब वो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी मांगेगी। इसी के साथ वो घर में रहकर अनु के साथ बदला लेगी। अब अनु और आर्यवर्धन तो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लेकिन अब शादी हो गई है तो वो मीरा को अपनाएंगे, लेकिन मीरा वो कुछ और ही करेगी। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की। अब सिद्धू को स्नेहा ने अपना लिया है। गंगा माई ने स्नेहा को सही रास्ता दिखाया है। स्नेहा अपने ससुराल पहुंची है। अब ससुराल में दुर्गावती तो है ही, दुर्गावती के साथ साथ दादी भी तो है। अब दादी और स्नेहा की दोस्ती होगी या दुश्मनी, ये आप सब सीरियल में जरूर देखिएगा। तो लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर, जी हाँ, सीरियल लेने वाला है एक लीप, और लीप के बाद कहानी बदलेगी, किरदार बदलेंगे। क्या है ना कि रूही और नाहर का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसके बाद एक नई पीढ़ी के साथ ये कहानी अब आगे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। मन सुंदर में बहुत जल्द लीप आने वाला है, और लीप तभी आएगा जब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा। तो देखिए, वो लम्हा नजर आ गया जहां रूही और नाहर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हुआ यह है कि रूही और नाहर अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। माता पिता होने के नाते दोनों पहले अपने बच्चे रुचिता और रूहान को बचाते हैं, मगर उसके बाद वो खुद फंस जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि रूही और नाहर का दी एंड ऐसे होने वाला है, और इसके अलावा भी मुझे लगता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को देखने को मिलेगा आगे वाले एपिसोड्स में। सो लेट्स सी। एंड जहाँ तक बात है लीप की, तो लीप को शायद अभी टाइम है। 3 साल से रूही और नाहर ने दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया है। सेट पर हर कलाकार अपने परिवार से ज्यादा समय बिताता है, जिसके बाद उसे एक अलग लगाव हो जाता है। पर जिंदगी की यही रीत होती है कि कुछ लोग जाएंगे तो कुछ नए नजर आएंगे, क्योंकि किसी भी हाल में शो मस्ट गो ऑन। यादें तो बहुत जुड़ी है, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा टाइम तक ये शो किया है। 3 साल किसी भी एक्टर के लिए 3 साल तक कोई भी शो करना ये बहुत ही हर्ट टचिंग होता है। ऑल्सो कि 3 साल कंटिन्यू हम सेट पर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इट फील्स लाइक अ फैमिली नाउ। कोई भी ऐसा सेट वाला माहौल रहा नहीं है। ऑल्सो हमारे सेट पे इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे क्रू हैं, पूरी टीम अच्छी है। सो बहुत ही मज़े करते हैं हम लोग, तो मैं ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट आगे, और इससे भी कुछ और अच्छा करूँगी एंड अच्छे कैरेक्टर के साथ मिलूँगी। या फिल्म सिटी में आए हैं और शायद आखिरी बार आए हैं। हमेशा फिल्म सिटी में जब भी आते हैं हम, बहुत ड्रामा शूट होता है, वो एक्शन सीक्वेंस होता है, या फिर कुछ तो ड्रामेटिक बहुत। लास्ट टाइम आए थे जो डबल रोल था, युवराज के साथ फाइट सीक्वेंस भी था, और इस बार आ रहे हैं और ये रूहार का आखिरी सीन है आई गेस। इसके बाद क्या सीन आएगा क्या नहीं ये तो पता नहीं है, बट या वेरी इमोशनल। वो जो सीन था बहुत इमोशनल था। हम हमारे बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम दोनों बच पाएंगे कि नहीं वो ट्विस्ट है। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या होता है एपिसोड में। पता नहीं, ये इसमें हमेशा दादी का कुछ ना कुछ रहता है इन्वॉल्वमेंट, बट इसमें दादी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक स्टोरी के हिसाब से। कुछ तो ऐसा होता है, सुबह से ऐसा कुछ तो हो रहा था जिसकी वजह से रूही को थोड़ा सा डर लग रहा था कि अपशकुन क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई खतरा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए दादा, मतलब अपने हमारे खुद के घर में। बट हम लोग सब कुछ भुलाकर आगे जा ही रहे थे उनके यहाँ, लेकिन कुछ हो गया अनहोनी जो नहीं होना चाहिए था, और हम लोग यहाँ क्लिफ में फंस गए हैं। क्लिफ के एज पे हमारी गाड़ी अटकी हुई है। लेट्स सी हम लोग वहाँ से बच के निकल पा रहे हैं या नहीं, लेट्स सी। रूही और नाहर की कहानी का दी एंड ऑफ हो जाएगा, मगर इन्हें मारने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी का हाथ हो, और रूही को मारने के चक्कर में नाहर भी लपेटे में आ गया। अब लीप के बाद की कहानी क्या होगी उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे, सिर्फ यहाँ। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लीजिए, ये उल्टा चश्मा कमाल कर गया। 18
साल पूरे कर लिए सीरियल ने। अब जाहिर सी बात है कि जश्न तो बनता है, और क्या इन्होंने मजेदार सा सेलिब्रेशन किया। सास बहू और साजिश भी उनके इस जश्न में शामिल हुआ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दया बहन की कमी आज भी खलती है, नहीं? सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब बालिग हो चुका है, क्योंकि इस शो ने अब पूरे कर लिए हैं 18 साल। ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि इतने साल से बिना रुके इतनी मेहनत और लगन के साथ शो को बनाए रखना ये एक चैलेंज रहा है मेकर्स के लिए और कलाकारों के लिए भी। शो के किरदार जेठालाल का नाम जब भी आता है तो लगता है कि अब तो दयाबेन आ ही जाए, क्योंकि उन्हें हर कोई मिस कर रहा है। दर्शक तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जेठालाल आज भी अपनी दया को नहीं भूले। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता। जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं। अगर पहले के एपिसोड देखेंगे ना तो ग्राउंड हमारा कच्चा था, तो तभी बारिश के अंदर शूटिंग करनी बहुत तकलीफ होती थी, थोड़ा कीचड़ हो जाता था, फिर भी हमारे आर्टिस्ट कर लेते थे। कभी दौड़ने का सीन होता था, भागने का सीन होता था, कुछ लोग गिर भी जाते थे। तभी बजट इतना था नहीं, तो सोसाइटी हमारी थोड़ी वही जो कच्चा ग्राउंड था। फिर धीरे धीरे आज पेवर ब्लॉक आ गया, सोसाइटी अलग तरीके से दिखने लगी। जेठालाल जितने अहम किरदार हैं, उतने ही बाकी के किरदार भी हैं, चाहे वो बाबूजी हो या बबीता, अय्यर हो या पत्रकार पोपटलाल, टप्पू की सेना हो या भिड़े, क्योंकि इस शो में हर किरदार अपनी पहचान बना चुका है। ये एक ब्लेसिंग शो है, वरना लॉन्गेस्ट रनिंग शो में इस शो के अलावा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है। 18 साल कंप्लीट होने की खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता ही है। पार्टी के साथ साथ शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने सभी कलाकारों का शुक्रिया भी अदा किया, वो भी एक मोमेंटो देकर, क्योंकि शो को इन्हीं कलाकारों ने बड़ा बनाया है। तो आज के दिन भला इनका शुक्रिया अदा कैसे न किया जाए। और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो बालिग हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है अजय जी हैं और गौरव जी हैं, और अब सिर्फ उनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे। जी थैंक यू, एंड आई थिंक आई वुड रियली लव टू थैंक ऑल माय को-एक्टर्स हु आर लाइक ब्रिलियंट पीपल। एंड अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते। हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापूजी को तो बाल नहीं है, तो इसने लगातार 2 साल रोज नीचे सलून में जाके बाल निकाले। क्या बात है, यानी इतना योगदान तो, और मुझे लगता है कि वही पुण्य मिला है। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 इयर्स, तो आप सोच सकते कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। ये सीन को एक्चुअली ऐसा करते हैं जैसे इनको रियल लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है, और सीन के बीच में हंसना लग जाते हैं। मतलब एक सीरियस सिचुएशन चल रहा है, हमें एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन देना है, ये क्या हो गया, और ये भाई साहब हंस रहे होते हैं क्योंकि उनको हंसी आ रही होती है। तो ये इनकी एक्चुअली सबसे खास बात है और अच्छी बात है कि ये इस सीन को इतना ज़्यादा फील करते हैं कि एक्चुअली में हंसने लगते हैं।
गाड़ी चलाना मेरा भी बड़ा शौक रहा है, बाइक चलाने का बहुत शौक रहा है। फिर मैंने भी सबसे पहले 18 साल होने के बाद मैंने भी लाइसेंस निकाला। शुरू में उल्टा कुछ साल तक तो आप यहाँ पे गाड़ी में बाइक पर ही आता था, मैं यहाँ पे बाइक पर ही आता था। और उसके बाद है ना 18 साल हो जाने के बाद में ना सबसे बड़ी बात मैंने पहली बार इलेक्शन किया, वोट दिया मैंने। आज के दिन कलाकारों के साथ साथ सोनी सब चैनल के सीईओ गौरव बैनर्जी भी नजर आए और उन्होंने इस शो की बड़ी तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपके मुकाबले में जो खड़ा है वो अगर आपके काम को देखे और आपकी तारीफ करे, तो मैं तो 2 साल से यहाँ हूँ, लेकिन उसके पहले 16 साल तारक मेहता के खिलाफ प्रोग्राम करता था और मैंने बहुत मेहनत की आप सबको हराने की और मैं कभी हरा नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं ही टीम बदल लेता हूँ। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब बहुत से बदलाव नजर आएंगे। नई नई सोसाइटी अब दर्शकों को देखने मिलने वाली। अठारह साल पूरे हो चुके हैं, मतलब अब इन सभी की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है ताकि दर्शकों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना हो, ताकि दर्शकों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहे। तारक मेहता के शो को 18 साल पूरे हो चुके हैं। अब तो शादी की उम्र भी आ चुकी है उनकी, लेकिन पोपटलाल की शादी का कोई अता पता नहीं है। अब उन्हें लगता है अपनी शादी को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। तो रही बात दया बहन की वापसी की, दया बहन कब आएंगी वो हमें नहीं पता। अश्विन मोदी तो बोल दिया कि भाई मानसून सत्र बताएगा कब आएंगे, अब लेकिन कितने मानसून सत्र आएंगे वो हमें नहीं पता। कैमरामैन सादिक के साथ विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में सचिन और साइली अपनी बेटी के साथ अरसे बाद देशमुख परिवार में लौटे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अरे वाह इनका स्वागत बड़ी ही धूमधाम से हुआ, तो पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पे कोई है जिनकी धड़कनें अब तेज हो गई हैं। नॉट इन अ गुड वे। द थिंग इज कि उनको पैल्पिटेशंस हो रही होगी कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। और कौन? हम रोशनी की बात कर रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उन्हें कहाँ बड़ों की बातें समझ में आती हैं। जब से साइली, सचिन और पंखुड़ी घर में आए हैं, तब से ही पंखुड़ी को घर वालों का खूब प्यार मिल रहा है। ये दादा के साथ साथ अब देखिए अपनी दादी रेणुका के साथ भी उसका एक रिश्ता सा बन रहा है। लेकिन ये बात रोशनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द साइली और सचिन यहाँ से चले जाएं। पंखुड़ी कुंदा और काकू को लेके कुछ गेम्स खेल रही है और मैं देखती हूँ तो मैं शॉक होती हूँ कि ये क्या कर रही है बच्ची, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं नहीं चाहती कि साइली, सचिन या पंखुड़ी तीनों में से कोई भी घर पे ऐसे बस जाए, ताकि इफ़ वो बस गए तो बार बार आते रहेंगे या फिर इधर ही बस जाएंगे। जब भी मैं नहीं दी तो रोशनी पंखू को बोलती है कि तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। एंड आई एम लाइक कि क्या हुआ, क्या ऐसा कि ऐसे क्वेश्चन किया है। बट ऑफ कोर्स साइली ज़्यादा भी कुछ नहीं बोल रही, बिकॉज वी आर हियर फॉर काका, कि काका की तबीयत ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। तो वही सोच के वही चीज़ों के बारे में सोच के साइली और सचिन चुप है और बस चाहते हैं कि काका जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और 6-7 दिन में हम लोग वापस चले जाएँ। अब देखते हैं कितना लंबा सफ़र होगा और कहाँ तक चलेगा, बिकॉज पंखू इज़ वेरी अटैच टू एवरीबडी, बिकॉज उसने कभी इतना बड़ा परिवार नहीं देखा। वो मुंबई कभी नहीं आई और अभी साइली उसे दवाई लेने के लिए बाहर ले जा रही है। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। एंड उसी दौरान मुझे पता चलता है कि बाबा ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, मेरी पुरानी स्कूटी जिस पे मैं फूलों की डिलीवरी करती थी। सो एक नॉस्टैल्जिया आता है, हर चीज़ याद आती है साइली को कि किस तरह से वो डिलीवरी करती थी, किस तरह से वो घूमती थी। और अब कुछ नहीं है, सब पीछे छोड़ दिया साइली ने। इधर घर में जब से साइली और सचिन की वापसी हुई है, ऐसा लग तो रहा है कि देशमुख परिवार अब जुड़ रहा है।
लेकिन रोशनी की हरकतें देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि वो ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देगी। ये छोटी सी बच्ची पंखुड़ी के साथ जरा देखिए तो उसने कैसे बर्ताव किया। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर वहाँ साइली आ गई पंखुड़ी को बचाने के लिए। रोशनी, हम एक बात तो समझ रहे हैं कि साइली और सचिन के आने से आप घबरा गई हैं कि कहीं आपका सच घर वालों के सामने न खुल जाए। लेकिन जरा ये भी तो देखिए ना कि बाबा की तबीयत कितनी खराब है। इस साइली और सचिन उनके ऑपरेशन के लिए ही तो यहाँ आए हैं, लेकिन आप हैं कि यहाँ पर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बहुत शांति में चल रहा है और एक बार ही वो तूफान बाहर फटने वाला है और वो जब फटेगा तब घर के सभी बहुत शॉक हो जाएंगे बिकॉज नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। आने वाले ट्रैक में अब धीरे धीरे ड्रामा तब बढ़ेगा जब घर वालों के सामने रोशनी का सच आएगा। इस सबको पता चलेगा कि लक्ष्य रोशनी का नहीं बल्कि साइली का बेटा है। लेकिन उससे पहले फिलहाल सबका फोकस इसी पर होगा कि कैसे बाबा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।